नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम HVSSC माइनिंग इंस्पेक्टर क्वेश्चन पेपर का हिमाचल जीके डिस्कस करेंगे तथा हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे ताकि आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी हो सके। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। माइनिंग इंस्पेक्टर के इस एग्ज़ाम में हिमाचल जीके 151 क्वेश्चन से पूछा गया है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो 151 क्वेश्चन है। सुकेत राज्य का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गिरिसेन, या ऑप्शन बी अजबर सेन, या ऑप्शन सी वीर सेन, या ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वीर सेन जो है वो सुकेत राज्य का संस्थापक था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो परंपरा के अनुसार पूर्ववर्ती राज्य की स्थापना 765 में वीरसेन द्वारा की गई थी, जिसका दावा बंगाल के एक राजवंश के राजा का पुत्र था। सुकेत के प्रारंभिक इतिहास को अन्य रियासतों विशेषकर कुल्लू के खिलाफ निरंतर युद्ध द्वारा मार दिया गया था। जब हम क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनका आप अच्छे से आंसर दे सकेंगे। तो इसलिए हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहें और साथ में इसका हम फ़ोटो भी देखेंगे ताकि आपको आंसर लंबे समय तक याद रहे। 152 क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य है। ऑप्शन ए मंडी, या ऑप्शन बी कुलूट, या ऑप्शन सी त्रिगर्त, या ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिगर्त जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य है। अब हम त्रिगर्त के बारे में कुछ जान लेते हैं जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो त्रिगर्त आधुनिक कांगड़ा का ही प्राचीन नाम है। त्रिगर्त का शाब्दिक अर्थ है 3 गैरों वाला प्रदेश। इसमें जो है यह स्थूल रूप से रावी, ब्यास और सतलुज नदी का उद्गम घाटियों में स्थित प्रदेश का नाम था। त्रिगर्त का उल्लेख जो है वो 3500 साल पहले वैदिक युग में मिलता है। यह भी आप जरूर ध्यान रखें। 153 क्वेश्चन है। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच थे। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, या ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल, या ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त, या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। अब हम लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कश्मीर सिंह कटोच MC 15 जुलाई 1915 से 25 अप्रैल 2007 जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के भारतीय सेना के जनरल और सैन्य सलाहकार थे। भारत पाकिस्तान के दौरान राज्य बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला। 1947 का युद्ध। बाद में उन्होंने भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्य किया। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 154 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, या ऑप्शन बी रामपुर, या ऑप्शन सी चंबा, या ऑप्शन डी सोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोलन में जो है वो शूलिनी देवी का मंदिर स्थित है। अब हम शूलिनी देवी मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शिमला से 43 किलोमीटर और सोलन रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शूलिनी देवी मंदिर सोलन में स्थित प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। शूलिनी मंदिर देवी शूलिनी माता को समर्पित है, जो देवी दुर्गा का अवतार है। सोलन शहर का नाम शूलिनी देवी के नाम पर रखा गया था। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। ये भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलन शहर का नाम किस देवी पर रखा गया। ये भी आप जरूर ध्यान रखें। 155 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए प्रागपुर, या ऑप्शन बी ऊना, या ऑप्शन सी बिलासपुर, या ऑप्शन डी सुजानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुजानपुर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो टीरा सुजानपुर, जिसे सुजानपुर टीरा या फिर सुजानपुर टीरा के रूप में जाना जाता है, यह जो है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक शहर और नगरपालिका प्रसिद्ध है। यह शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 156 क्वेश्चन है। ट्रैवल्स इन द हिमालय प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए
विलियम मोरक्राफ्ट, या ऑप्शन बी जे हिचिंसन, या ऑप्शन सी जेसी फ्रॉन्क, या ऑप्शन डी AFP हारकोट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए विलियम मोरक्राफ्ट ने जो वो ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है। अब हम विलियम मोरक्राफ्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो विलियम मोरक्राफ्ट 1767 से 27 अगस्त 1825 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियोजित एक अंग्रेजी पशु चिकित्सा और खोजकर्ता थे। मोरक्राफ्ट ने हिमालय, तिब्बत और मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर यात्रा की। 157 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल जामलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रोडू, या ऑप्शन बी करसोग, या ऑप्शन सी पांगी, या ऑप्शन डी मलाना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मलाना जो है वो जामलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो कुल्लू घाटी मलाना लगभग 500 परिवारों का एक छोटा सा गांव है जो कि लगभग 12,000 फुट की ऊंचाई पर चंद्रखनी पर्वत के एक पठार पर स्थित है। जामलू देवता को कुल्लू घाटी प्रमुख देवता के रूप में नामित किया गया है और जब भी घाटी के देवताओं का एक दीक्षांत समारोह होता है तो जामलू देवता के अंतिम फैसले को सर्वोच्च रूप से लिया जाता है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 158 क्वेश्चन है, कामरूप किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए सिरमौर, या ऑप्शन बी सुकेत, या ऑप्शन सी कुल्लू, या ऑप्शन डी रामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कामरूप जो है वो रामपुर पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी। 159 क्वेश्चन है, सुकेती जीवाश्म उद्यान इस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, या ऑप्शन बी मंडी, या ऑप्शन सी सिरमौर, या ऑप्शन डी सोलन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिरमौर में जो है वो सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो शिवालिक जीवाश्म पार्क, जिसे कि सुकेती जीवाश्म पार्क के रूप में भी जाना जाता है, यह जो है वो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक जीवाश्म पार्क है। 160वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा छावनी क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन ए सुबाथू, या ऑप्शन बी दुर्गशाई, या ऑप्शन सी योल, या ऑप्शन डी बराथी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बराथी जो है वो छावनी क्षेत्र नहीं है। बाकी सुबाथू, दुर्गशाई और योल जो है वो एक छावनी क्षेत्र है। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। 161वां क्वेश्चन है, गेयटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1848, या ऑप्शन बी 1858, या ऑप्शन सी 1887, या ऑप्शन डी 1904। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गेयटी थिएटर शिमला का उद्घाटन जो है वो 1887 में हुआ था। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा डिज़ाइन किया गया था ये। इसका निर्माण गॉथिक शैली में किया गया था और 300 से अधिक लोगों को सम्मिलित करने के लिए 1887 में इसके दरवाजे खोले गए थे। 162वां क्वेश्चन है, सिरमौर जिले के राजबन में कौन सा उद्योग है? ऑप्शन ए सीमेंट उत्पादन, या ऑप्शन बी मदिरा, या ऑप्शन सी बंदूक उत्पादन, या ऑप्शन डी हस्तकला रेशम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिरमौर जिले के राजबन में जो है वो सीमेंट उत्पादन उद्योग है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो राजबन भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के पांवटा साहिब के पास एक छोटा सा शहर है। राजबन हिमाचल के सबसे पुराने सीमेंट कारखाने CCI में से एक है। यह नदी के तट पर स्थित है जहाँ टो नदी और गिरी नदी मिलती है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। मूल रूप से राजबन को केंद्र सरकार के स्थापना के लिए जाना जाता है, जिसे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। 163 क्वेश्चन है, नाको झील किस जिले में है? ऑप्शन ए किन्नौर, या ऑप्शन बी लाहौल स्पीति, या ऑप्शन सी कुल्लू, या ऑप्शन डी सिरमौर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नाको झील जो है वो किन्नौर जिले में है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो नाको झील किन्नौर जिले के पूह उपमंडल में एक उच्च ऊंचाई वाली झील है। यह नाको गांव की सीमा का हिस्सा है और ऐसा लगता है कि गांव झील की सीमा में आधा दबा हुआ है। यह समुद्र तल से लगभग 3662 मीटर ऊपर है। झील विलो और
चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है। 164वां क्वेश्चन है, पालमपुर उप संभाग के अदरेटा गांव के साथ किसका संबंध है? ऑप्शन ए निरो रिचार्ड, या ऑप्शन बी सरदार सूबा सिंह, या ऑप्शन सी बाबा भालुक, या ऑप्शन डी बाबा कांसीराम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पालमपुर उप संभाग के अदरेटा गाँव के साथ जो है वो सरदार सूबा सिंह का संबंध है। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो अदरेटा हिमाचल प्रदेश में एक गांव और कलाकारों की बस्ती है। कलाकारों की कॉलोनी 1920 के दशक में स्थापित की गई थी। कांगड़ा जिले के पालमपुर के पास हिमालय की धौलाधार श्रेणी के साथ एक पृष्ठ के रूप में वर्षों में अदरेटा ने कई प्रसिद्ध कलाकारों, थिएटर, चिकित्सकों, चित्रकारों और हाल ही में कुम्हारों को आकर्षित किया है। जो लोग इससे जल्दी जुड़े थे उनमें दो चित्रकार शोभा सिंह और बीसी सन्याल थे। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। इसी प्रकार हमारा माइनिंग इंस्पेक्टर का हिमाचल जीके कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।